पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, एक ऐसी जगह जहां अंधेरे में कई राज दफन हैं। 21 मई 2026 की रात कुछ अनजान साए अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही घंटों में न्यूज चैनलों पर एक ही खबर छा चुकी थी, पुलवामा मास्टरमाइंड किल्ड। जिस शख्स का नाम सामने आया वो था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे इलाके में सनसनी फैला देता। भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे चलती है एक साइलेंट शैडो वॉर। 14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला आगे बढ़ रहा था। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी काफिले की तरफ बढ़ने लगी और अगले ही पल एक धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम था, पुलवामा अटैक। पूरा देश गुस्से और दर्द में था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। 40 जवानों की शहादत ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। जांच में कई आतंकी नेटवर्क्स के नाम सामने आने लगे और फिर भारत ने जवाब दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंटेलिजेंस एजेंसियां हर उस चेहरे की तलाश में थीं जो इस हमले से जुड़ा था। उन्हीं नामों में एक नाम था हमजा बुरहान। कश्मीर की वादियों से निकलकर उसका नाम आतंक के नेटवर्क से जोड़ा जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क से जुड़ चुका था। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड चैट्स और सीक्रेट रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स, सब कुछ चुपचाप चल रहा था। पुलवामा अटैक के बाद बताया जाता है कि वो पीओके शिफ्ट हो गया। मुजफ्फराबाद में वो लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहा था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। 21 मई 2026 आधी रात और फिर शुरू हुई एक और मिस्ट्री किलिंग। अंधेरे में 2 बाइक सवार तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फिर गन शॉट पॉज, ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। कुछ सेकंड में सब खत्म हो चुका था। सायरन की आवाजें, बारिश और डर से भरी सड़कें। मीडिया मौके पर पहुंच चुका था, लेकिन जवाब अब भी गायब थे। हमलावर अंधेरे में वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह पहली ऐसी किलिंग थी? पिछले कुछ सालों में कई वांटेड मिलिटेंट्स मिस्टीरियस तरीके से मारे जा चुके थे। कुछ लोग इसे सीक्रेट ऑपरेशंस मानते हैं, तो कुछ इंटरनल राइवलरी। सोशल मीडिया पर थियोरीज की बाढ़ आ चुकी थी, लेकिन असली जवाब शायद सिर्फ कुछ एजेंसीज ही जानती है। शैडो वॉर, एक ऐसी जंग जो कभी ऑफिशियली दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके निशान हर जगह मिल जाते हैं। एलओसी के दोनों तरफ तनाव हमेशा मौजूद रहता है। सैटेलाइट सर्वेलेंस, सीक्रेट मॉनिटरिंग और कोवर्ट ट्रैकिंग। इस साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट में कौन किसे टारगेट कर रहा है, यह समझना आसान नहीं। साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन आज भी दुनिया के सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट्स में गिना जाता है, और अब मुजफ्फराबाद की यह रात एक और अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुकी है। क्या यह रिवेंज था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर एक सीक्रेट ऑपरेशन? शायद सच्चाई कभी सामने ना आए, लेकिन उस रात सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, बल्कि एक और राज पैदा हो गया।